Hello everyone, heartily welcome to you in this session. I am Divesh Vagasia. I have done my graduation in 2018 from Saurashtra University Rajkot. I have done my post graduation in 2020 from the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, Vadodara. Also, I have cleared CTET examination conducted by Government of India, and also I have cleared TET and TAT examination conducted by Government of Gujarat. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जेईई मैथ्स के लिए हो, उसमें हम 100 घंटे का प्लानिंग है वो हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ टॉपिक रखे, अराउंड 16 टॉपिक है और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ आवर भी सेट करी हुई है। तो इसमें देखते हैं कौन से टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हम देखते हैं वेक्टर, 3D जियोमेट्री एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इससे इन 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो निकल के आते हैं। तो हम वेक्टर को अराउंड 8 आवर देंगे, 3D जियोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपांशन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएमसी। इसमें हम डिटेल में भी आगे देखते हैं। चलो, प्रोबेबिलिटी, डीई यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ये चैप्टर है वो हम बोल सकते हैं मैथमेटिक्स में गणेश भगवान के जैसा है। मतलब कोई भी मैथ्स के एग्जाम है, इन 3 टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ये मैथ्स का है वो बेस है। कॉनिक्स, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या सब टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम वेक्टर की। तो वेक्टर में हम देखेंगे बेसिक ऑफ वेक्टर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यानी कि ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आएगी या इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट भी आएगी, थियरम इन प्लेन एंड स्पेस, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन, इन सब टॉपिक है हम देखने वाले हैं। चलो 3D जियोमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, डीआर एंड डीसी, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड स्क्यू लाइन। देखो स्क्यू लाइन होती क्या है, ऐसी 2 लाइन स्पेस में जो इंटरसेक्टिंग भी ना हो और पैरेलल भी ना हो। स्पेस में ऐसी लाइन मिलेगी बट प्लेन में नहीं मिलेगी। प्लेन में 2 लाइन है, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या तो पैरेलल होगी, बट स्पेस में ऐसी लाइन मिलती है और उसको हम क्यू लाइन कहते हैं। उसकी क्या कंडीशन होती है वो देखेंगे। पॉइंट एंड लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, लाइन एंड प्लेन एंड पॉइंट एंड प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन्स। चलो आगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसके जो एल्जिब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, ट्रेस क्या होता है, ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, प्रॉब्लम ए रेस टू एन, ये भी इंपॉर्टेंट। ए की एन पावर में जो हमें कोई भी इक्वेशन है या मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम देखने हैं डिटेल में। और ये याद रखना है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जो मेन डायगोनल है वो ऑलवेज 0 होती है। एडजॉइंट एंड इस प्रॉपर्टी हम देखेंगे, एडजॉइंट है वो हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, और जो माइनर और को फैक्टर वो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी हम ट्रिक है वो हम देखने वाले हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑब्वियसली इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत होगी। आगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में मेन हमें डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देखना है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन है वो उस पर आपकी पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आता है, एल्जेब्रिक आता है, बाय पार्ट्स मेथड है। इसमें एक आता है पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी हमें आते हुए चाहिए। लिमिट एज अ सम, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, और लिबनिट्ज रूल। चलो सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें इसमें हमारी जो टफ जॉब है, टफ काम है वो क्या रहता है, हमें जो सीक्वेंस गिवन है उसका nth टर्म निकालना, वो हमारे लिए मुश्किल काम हो सकता है। और तो सब आसान है। तो ए पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म, कॉमन रेशियो, सम ऑफ एपी, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उस पर भी nth टर्म, सम ऑफ जीपी। यहाँ हमें सम 2 तरीके से निकालने हैं। अगर r है वो लेस देन 1 है तो इन्फाइनाइट सीरीज है उसका भी सम आना चाहिए। अगर r है वो ग्रेटर देन 1 है तो नंबर ऑफ टर्म गिवन होगा उसका सम आना चाहिए। एपी एंड जीपी मिक्स्ड प्रॉब्लम, समेशन ऑफ सीरीज, मीन, यस, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये तीनों क्या होते हैं और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। उसके जो इनइक्वालिटी बनती है उससे
नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और एरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी, ये क्या होते हैं, सीरीज है वो दोनों कंबाइन चलती है। कोई भी एक टर्म है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ता है, और इसी के साथ एक टर्म है इसकी प्रोडक्ट में होगा वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ता है। तो इस सारे क्वेश्चन भी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल थ्योरम, उसमें हमें मोस्ट बाइनोमियल में जो जनरल टर्म है वो हमने निकालनी आती होनी चाहिए। जनरल टर्म, मिडल टर्म, इसमें कितना टर्म होगा उसी के हिसाब से हम मिडल टर्म निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब कि यहाँ एक्स और वाई और टी जिसमें भी ये बाइनोमियल है उसकी पावर हम जीरो ले लेते हैं, तो उसमें एक्स वाला टर्म या वेरिएबल टर्म होता नहीं है, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल, कोएफिशिएंट एंड सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज, तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्जिब्रा ऑफ सेट, सेट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, अगर हम फंक्शन की बात करें तो मॉड्यूलस, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, बॉक्स फंक्शन मतलब के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 1 एंड 1 2। अब हम फंक्शन की कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसमें भी इनवर्स फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन, इसमें एक टॉपिक आता है पीरियोडिसिटी, फंक्शन का कब हम फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोल सकते हैं और फंक्शन का पीरियड क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो, पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सिलेक्शन, अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी, इसमें क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये खास इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक कंडीशन आपको गिवन होगी और उसके बिहाफ पे कोई दूसरी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकालनी होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट वो क्या होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, बेस थियरम एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन डी, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी, और मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इन सब में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलो, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, एल्जेब्रिक लिमिट, इसमें हम लिमिट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम सब देखेंगे। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ऑन अ इंटरवल, ये सब देखेंगे। डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियबिलिटी, किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट पे है वो भी हम देखेंगे। चलो, कॉनिक्स, इसमें हम मेजरली बात करेंगे तो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखेंगे। यस, इसेंट्रिसिटी फी, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉनिक्स, इसेंट्रिसिटी, पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, इलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये कई जगह पे बीच बीच में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी फंक्शन की आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इस टॉपिक का आपको यूज़ करना पड़ेगा। रेट मेजर, इसका मतलब आपको दो क्वांटिटी वो गिवन होगी, एक के अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती है, किस तरह से चेंजेस आते हैं वो उसको हम बोलते हैं रेट मेजर। एक्स के रिलेटेड देखो वाई कितना मेजर होता है, वाई कितना चेंज आता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, यस, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई कर्व दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा, बोलेंगे इस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट निकालो, नॉर्मल निकालो, ये सब। मीन वैल्यू थियरम्स, एलएमबीटी, लाग्रांजिस मीन वैल्यू थियरम, रोल्स थियरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। यस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये सब। एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक खास इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शन या किसी भी एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो, आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम रियल नंबर से खत्म होते हैं तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। आयोटा क्या होता है, यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होते हैं, आयोटा, ठीक है। आयोटा एंड इट्स पावर, एल्जिब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉन्जुगेट क्या होता है, आर्गन प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म, पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी खास इंपॉर्टेंट है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आपको कोई 3 नंबर है उसका प्रोडक्ट 1 और उसका सम 0 दिया हुआ है तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलो, ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो, डिफाइनिंग इनवर्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कब होता है।
यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके डोमेन एंड को डोमेन में जब 1 1 एंड 1 2 होता है तब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कंपोजिशन ऑफ ट्रिगो एंड इन्वर्स ट्रिगो, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम एंड डिफरेंस ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समेशन ऑफ सीरीज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। चलो, तो इन्वर्स ट्रिगो एंड ट्रिगो में ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सा प्यारा टॉपिक है। उसमें फर्स्ट रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, ये हम स्टैंडर्ड 10th में से शुरू करते हैं देखने के, और यहाँ से हम आगे जाते हैं। नेचर ऑफ रूट, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, उसके बारे में इस पे 3 कंडीशन आएगी, रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ये सब। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, कंडीशन फॉर 1 रूट कॉमन, आपको 2 इक्वेशन गिवन होता है और बताओ कि इन दोनों में एक रूट है वो कॉमन है, तो ए या के बारे में कंडीशन वो आपको पूछते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेजरली ये टॉपिक के आपको ध्यान देना है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको आना ही चाहिए। लोकेशन ऑफ रूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आई होप इस जो प्लानिंग है, इस सेशन की प्लानिंग वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं कभी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।